नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। हिंदी साहित्य के इतिहास के तीसरे पार्ट में शीर्षक है प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी 1936 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक, यानी प्रेमचंद युग के बाद की जो कहानी लेखन है हिंदी साहित्य में, उनकी चर्चा इस शीर्षक में किया गया है। इस काल में कहानी की पुरानी परंपराओं के साथ नई परंपराओं का उदय और विकास हुआ है, जिसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। मनोविश्लेषणवादी परंपरा में मुख्य जैनेन्द्र कुमार, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा अगेई, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेई जी हैं, इलाचंद जोशी प्रवृत्ति लेखक आते हैं। जैनेन्द्र कुमार के अनेक कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, यथा वातायन, स्पर्धा, फांसी, पजेब, जय संधि, एक रात, दो चिड़ियाँ आदि। जैनेन्द्र जी की स्थूल समस्याओं के स्थान पर सूक्ष्म मनोविज्ञान का चित्रण करते हुए हिंदी कहानी को नई अंतर्दृष्टि, संवेदनशीलता और दार्शनिक गहराई प्रदान की है। अपेक्षा अध्यात्मवादी अधिक है। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने जैनेन्द्र की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अनेक कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें हिरोले, जो हिरोला मारते हैं ना, हिरोले, पुष्पकरणी, खाली बोतल आदि में संग्रहित है। भगवती चरण वर्मा ने भी इस क्षेत्र में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। उनके कहानी संग्रह खिलते फूल, इंस्टॉलमेंट, दो वाक़े आदि हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेई जी ने मनोविश्लेषणात्मक कहानी लिखे हैं। सच्चिदानंद जो हीरानंद वात्स्यायन अगेई जी का मनोविश्लेषण कहानी बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित रहा है, जिसमें विपथगा परंपरा, कोठरी की बात, जयदोल आदि में संग्रहित है। इलाचंद जोशी ने अपनी कहानियों में मनोविश्लेषण के आधार पर सूक्ष्म मानसिक तत्वों का उद्घाटन मर्मस्पर्शी रूप से किया है। उनके कहानी संग्रहों में रोमांटिक छाया, आहुति, दिवाली और होली आदि महत्वपूर्ण है। प्रगतिवादी परंपरा में मुख्यतः यशपाल, ख्वाजा अहमद, अब्बास, अमृत राय, ममथनाथ गुप्त, कृष्णचंद्र रंगे, राघव, श्री कृष्ण दास प्रवृत्ति कहानी के स्थान दिया जा सकता है। यशपाल समाजवादी, साम्यवादी दृष्टिकोण से आधुनिक समाज के विषमताओं का उद्घाटन अपनी कहानियों में किया है। इनके कहानी संग्रह में पिंजरे की उड़ान, हुए दुनिया, तर्क की तूफान, फूलों का कुर्ता, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, उत्तमी की माँ आदि कहानी उल्लेखनीय है। तो यह है प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। प्रेमचंदोत्तर यानी कि प्रेमचंद युग के बाद की कहानी। इसके बाद का उदय होता है नई कहानी का। 1950 ईस्वी के अनंतर में उनके आसपास में हिंदी कहानी के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ, जिसके नई कहानी आंदोलन की संज्ञा दी गई। इस आंदोलन में अनेकों ने राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, मोहन राकेश ने घोषित किया कि नई कहानी का लक्ष्य नए भावबोध या आधुनिकता बोध पर आधारित जीवन के यथार्थ अनुभव का चित्रण करना है। नया कहानीकार न अतीत के आदर्शों से जुड़ा है, न ही भविष्य के सपनों से। वह वर्तमान में भी केवल अपने भोगे हुए यथार्थ को अपनी दृष्टि का केंद्र बनाता है।
नई कहानी के प्रमुख लेखकों में मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, कृष्ण बलदेव वेद, रमेश बख्शी, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमप्रदा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। मोहन राकेश के इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी आदि कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिसमें शहरी जीवन के कृत्रिमता, बाह्य आडंबर, नारी पुरुष संबंधी दाम्पत्य एवं पारिवारिक जीवन के विघटन आदि का चित्रण यथार्थ रूप में हुआ है। निर्मल वर्मा के कहानी संग्रहों में परिंदे, एक दिन का मेहमान, जलती झाड़ी, पिछड़ी गर्मियों में, कब्बे और काला पानी आदि उल्लेखनीय हैं, जिसमें प्रायः पाश्चात्य संस्कृति एवं विदेशी जीवन का चित्रण करते हुए यौन प्रवृत्तियों की प्रामुख्यता दी गई है। राजेंद्र यादव के कहानी संग्रह में देवताओं की मूर्तियाँ, अभिमन्यु की आत्महत्या, जहाँ लक्ष्मी कैद है, किनारे तक, प्रतीक्षा, अपने पार टूटना और अन्य कहानियाँ, छोटे छोटे ताजमहल आदि उल्लेखनीय है। ठीक है, इसके आगे सचेतन कहानी, समानांतर कहानी आंदोलन, समकालीन कहानी, अनकही कहानी आदि आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी सन 1936 से 1950 ईस्वी तक। इसके बाद 1950 ईस्वी के बाद नई कहानी के आंदोलन शुरू हुआ, उसके बारे में जानें। अगले वीडियो में देखेंगे सचेतन कहानी, समानांतर कहानी आंदोलन, समकालीन कहानी और अनकही कहानी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।